यार हम सब ने अपने पेरेंट्स को, बड़ों को, बुजुर्गों को ये हरकत करते हुए तो कई बार देखा होगा। छी 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 छी, आजकल की फिल्में ना कुछ भी दिखाते हैं, नंग धड़ंग अंड शंड गाली गलौज कुछ भी करते हैं। हमारा टाइम था गोल्डन एरा, आजकल तो छे। और जब हम उनकी इन बातों पे यकीन करके सही में उस जमाने की फिल्में देखने बैठते हैं तो मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। वह क्या है ये सब? सेंसर बोर्ड नाम की चीज होती थी उस जमाने में? नहीं होती थी। मतलब आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मगर ऐसा नहीं है। उस जमाने का जो सेंसर बोर्ड था वो गीगा चैट हुआ करता था। मतलब वो इरेजर चला के क्लिप को कटवा के या फिर उस सीन को ठीक करवाने में बिल्कुल भी नहीं करता था। वो सीधा कहता था कि पेज फाड़ दो, यानी कि मूवी को डिलीट कर दो, मूवी को बैन कर दो। जैसे यार क्या कहूँ, आजकल तो मतलब ऐसी मूवीज बनने लग गई कि अगर खुद उनके लीड एक्टर्स को बिठा के उन्हीं की मूवी दिखा दी जाए तो उनसे भी मतलब देखी नहीं जाएगी बिल्कुल भी। नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। वैसे आपको अगर किसी का नाम याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मतलब जस्ट टेलिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं फेमस बॉलीवुड रिकमेंडेशंस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी ही टॉप 5 मूवीज जो बैन हो गई थी, जिनके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज उठी थी और उन्हें सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था कि अभी के लिए हमारी ऑडियंस शायद इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। क्योस मच जाएगा, लेफ्ट विंग राइट विंग एक्टिव हो जाएंगे, मगर दो स्क्रिप्ट्स वर लिटरली अहेड ऑफ देयर टाइम। तो दोस्तों बिना किसी सीबीएसई सर्टिफिकेट की चिंता करे चलते हमारी पहली फिल्म की तरफ, जो कि कामा सूत्रा अ टेल ऑफ लव। क्या सोच के बनाया था? मतलब सरकार खुश होगा, शाबाशी देगा, कुछ भी। अब मूवी का टाइटल, मूवी का नाम सुनते हम सबके मन में कुछ ऐसे ख्यालात आ जाते हैं कि जो कि नहीं आने चाहिए मगर ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे कि भाई ऐसी मूवी का नाम रखोगे, ऐसी चीजें बनाओगे तो बैन तो होगी ही। मगर बात यहाँ पर सिर्फ है एक्सेप्टेंस की। सबने यही सोचा कि ऐसी मूवी इंडिया में नहीं बनाई जा सकती, ऑडियंस का इस पे क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, बच्चों पे क्या बुरा असर पड़ जाएगा। मगर ये चीज हम लोग बिल्कुल भूल गए कि जहाँ पर कई युग पहले हमने ही इस काम शास्त्र को, इस सेक्स एजुकेशन को वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर आज हमारे ही देश में इन चीजों को डिस्कस करने के लिए लोग झिझकते हैं, जिसके चलते मीरा नायर की सेक्सुअल इरोटिक ड्रामा को इंडिया में बैन कर दिया गया था। वैसे मूवी आपको अगर देखनी है तो ये फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे और डेली इमोशंस पे, आप देख सकते हैं। हमारी दूसरी मूवी है 2006 में आई ब्लैक फ्राइडे। मूवी बेस्ड है 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर। पर यार अगर 26/11 पे सैकड़ों मूवीज बन सकती है तो इस टॉपिक को कवर करने में दिक्कत क्या है? दरअसल इस मूवी में दाऊद इब्राहिम के कहने पर टाइगर और याकूब ने बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे और इस चीज को साफ साफ इसकी पूरी प्लानिंग, इसकी पूरी एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इस फिल्म में दिखाई गई है, जो कि बहुत ज्यादा हार्श रियलिटीज थी। मूवी के विजुअल्स बहुत ज्यादा हार्श थे, उसमें कम्युनल डिस्प्यूट्स दिखाए गए, हिंदू मुस्लिम के जो उस टाइम पे दंगे हुए थे, क्योंकि उसी टाइम पे बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ था वो भी हुआ था, सब चीजें कवर करी गई है। और उसकी वजह से इस मूवी के चलते दोबारा दंगों की सिचुएशन ना बन जाए, इसलिए इस मूवी को, अनुराग कश्यप की इस मास्टरपीस को बैन कर दिया गया। मूवी अब नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आपको जरूर देखनी चाहिए। काफी अच्छा काम किया, चाहे उसका स्क्रीन प्ले हो, चाहे एक्टिंग हो, और जो अनुराग कश्यप की मूवीज हम ढूंढते, जो रियलिटीज देते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से वो दिखाया गया। नंबर 3 पर आती है गुलजार साहब की 1975 में आई मूवी आंधी, जिसे उस समय में बैन कर दिया गया। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि आरती देवी नाम की एक औरत को प्यार हो जाता है एक होटल मैनेजर से, दोनों की शादी भी हो जाती है, मगर कुछ सालों बाद उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस आते हैं और तलाक हो जाता है। मगर उसके बाद आगे चल के आरती एक बड़ी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाती है। साथ ही उनके जो एक्स हस्बैंड का उनके रिलेशन थे वो दोबारा ठीक होने लगते हैं, दोनों मिलने जुलने लगते। मगर आरती की अब एक पॉलिटिकल इमेज बन चुकी है कि उन्होंने अपने परिवार को, देश के लिए छोड़ दिया है, और अब अगर वो दोबारा अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलती जुलती है तो उस चीज पे डाउट आ जाएगा कि ये तो अपने ही उस डिसीजन से पलट गई। अब मूवी का कारण जो है बैन होने का वो बड़ा कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आरती का जो कैरेक्टर लिखा गया है, जैसा वो दिखता है, जैसे वो बर्ताव करता है, वो उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी जी से बहुत मिलता जुलता था। नेटिजन्स ने और कांग्रेस ने इस मूवी पर आरोप लगाया कि ये एक डिफेमेशन स्टंट है, ये विपक्ष की चाल है, और इस मूवी को बैन करवा दिया गया। वैसे मूवी ये भी YouTube पे अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। और आप जरूर कमेंट बता के जाइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि आरती का जो कैरेक्टर है वो इंदिरा गांधी जी से मिलता है या नहीं। दोस्तों हमारी चौथी मूवी जो है वो है 1994 में आई बैंडिट क्वीन।
इस मूवी का नाम आपने अपने पेरेंट्स से या किसी ना किसी से सुना ही होगा। बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स के जब इंटरव्यूज हम देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं आजकल, वहां पे भी इस मूवी का जब भी किस्सा उठता है तो बहुत सारी कहानियां निकल के आती है। इस मूवी से इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आए थे शेखर कपूर साहब और साथ में तिग्मांशु धूलिया विद देयर फैंटास्टिक कास्टिंग। मूवी आधारित है फूलन देवी नाम की एक महिला के ऊपर जिसके साथ बचपन से ही दुष्कर्म हो रहे थे। साथ ही मूवी में ऊंच नीच, जात पात जैसी चीजों को भी हाईलाइट किया गया है। पुरुष प्रधानता को भी बहुत ज्यादा दिखाया गया इस मूवी में। फूलन के साथ बहुत बार सेक्सुअल अब्यूज हुए हैं, उनके साथ अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिसके बाद वो कहते हैं ना कि डर को सहते सहते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि डर ही खत्म हो जाता है। तो उसी के साथ एक बात फूलन देवी का भी डर खत्म हो जाता है और वो बागी हो जाती है और एक गिरोह को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पे आगे जाके वो खुद भी अपना खुद का एक गिरोह बना लेती है, एक डिकॉइड बन जाती है। और क्योंकि मूवी में इतने सारे सोशल टैबूज है और कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट सीन्स हैं, इस मूवी को बैन कर दिया गया था। मगर अब मूवी अवेलेबल है Amazon प्राइम पे भी और YouTube पे भी, आप देख सकते हैं। और हमारी आखिरी मूवी है 1996 में आई दीपा मेहता की मास्टरपीस कॉन्सेप्ट फायर। मूवी है तो इंडियन ओरिजिन की मगर इंग्लिश में है। इस मूवी में दो औरतें होती जो कि रिश्ते में देवरानी और जेठानी होती, मगर अपनी मैरिड लाइफ से वो दोनों ही अनसेटिस्फाइड होती है। एक्सप्लोर करते करते वो दोनों ये बात रियलाइज करती है कि वो दोनों लेस्बियन और एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है और पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी उनकी इसी रियलाइजेशन पर और इस पूरे मुद्दे पे उनके हस्बैंड्स की और सोसाइटी के रिएक्शन पर और उन दोनों के स्ट्रगल्स। ये टॉपिक 90s में बड़े पर्दे पे ला के वो भी सेक्सुअल विजुअल्स के साथ काफी ज्यादा बोल्ड था, इसलिए इंडियन ऑडियंस ने इसे बैकलैश किया और इस मूवी को बैन कर दिया गया। मगर यही मूवी बाहर के देशों में जाके, बाहर के फिल्म फेस्टिवल्स में जाके काफी सारे अवार्ड्स बैंक करके लेके आई और हमारे देश का ही नाम रोशन करके गई। और ये मूवी भी आपको YouTube पे मिल जाएगी। दोस्तों उस समय सिनेमा पे जो बाउंडेशंस लगाई गई थी वो कई हद तक ठीक भी थी मगर कई हद तक गलत भी थी। एक डायरेक्टर को, एक निर्देशक को, एक राइटर को अपना जो पर्सपेक्टिव होता है उसे सामने रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। भले OTT ने इस मुसीबत को काफी हद तक आसान कर दिया मगर आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्रीडम ऑफ सिनेमा को रिस्ट्रिक्ट करती है। चाहे लेफ्ट विंग, राइट विंग्स हो या फिर कैंसिल कल्चर जो आजकल खूब चल रहा है, या फिर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर में छोटे इंडी जो हमारे फिल्म मेकर्स होते हैं वो दब जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लूप होल है जो आज भी किसी राइटर को पेन उठाने से पहले मजबूर कर देते हैं ये सोचने पे कि अगर मैंने ये लाइन लिख दी तो शायद बवाल हो जाएगा, जिसके चलते आगे चल के बहुत सारे फाइनेस्ट टैलेंट्स हमारे देश के सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई राइटर हो, चाहे वो कोई डायरेक्टर, जिन्हें इंडस्ट्री ने वो रिकॉग्निशन नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। तो दोस्तों ये थी वो 5 फिल्में जिन्हें बड़े पर्दे से दूर कर दिया गया था कई सारे विवादों के चलते। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको भी ऐसी कोई मूवी पता हो, हमें रिकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या करना होता है, ऐसे ही बढ़िया रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक और काउंटडाउन के साथ। वैसे दादू आप क्या कह रहे थे यार, वो राजेश खन्ना कैसे प्याज खाया करता था? उसे मुठ मार के खाया जाए।